एक पान वाला, दुकान वाला, सेव वाला, ये जितने दुकानदार थे वो एक जाते थे गुंडे बनके कि 2 किलो सेव दे दो। उसने अगर पैसा धोखे से मांग लिया ना तो उसको थप्पड़ मारते थे कि साले इतनी औकात हो गई है कि तू हमसे पैसा मांगेगा। इस समय मैं जसवंत नगर विधानसभा में मौजूद हूँ। ये बताया जाता है, ये हकीकत है कि यहाँ से शिवपाल यादव लगातार यहाँ से विधानसभा सीट जीत के आते हैं। ये सपा का गढ़ रहा है। शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, अखिलेश यादव के चाचा हैं। दोनों में मतभेद हो गई थी, लेकिन फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों साथ में आ गए हैं। तो हम इस विधानसभा में मौजूद थे, यहाँ पे जानने की कोशिश की कि शिवपाल सिंह यादव का कोई तो टक्कर देने वाला होगा। तो हमें नाम पता चला विवेक शाक्य उर्फ गुड्डू भैया। तो हम इनके पास पहुंच गए, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि लगातार 5 बार से यहाँ पे वो विधायक बने हैं और इस बार 2022 में क्या होने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस जसवंत नगर की धरती पर। जी सर। सर, ये बताइए कि शिवपाल यादव लगातार 5 बार से विधायक हैं यहाँ पे, अब 6ठी बार है, क्या इतिहास दोहराएंगे या फिर क्या होगा? देखिए, 46 वर्ष के बाद यहाँ पे जनता ने पूरा मन बना लिया है कि पहले तो ये क्या करते थे, वोट नहीं डालने दिया करते थे। यहाँ की जनता बड़ा त्रस्त थी। जनता को गुंडागर्दी का माहौल, दहशतगर्दी का माहौल ये लोग क्रिएट करते थे। इस वजह से हमेशा ये जीतते आए हैं। लेकिन अब की बार जसवंत नगर की समस्त जनता ने ये मन बना लिया है, संकल्प ले लिया है, फूल खिलेगा और बड़ी वोटों से यहाँ पर हम लोग जीतने वाले हैं। शिवपाल यादव लगातार यहाँ से विधायक बन के आए हैं, कुछ तो वजह होगी ना, कुछ तो उनके अंदर गुण होगा, कुछ तो काम किया होगा, तभी तो जीत के आ रहे थे यहाँ से। मैंने आपसे पहले ही कहा, पहले जनता को दहशतगर्दी और गुंडागर्दी के दम पर ये लोग जीत लेते थे। अब थोड़ी ना, अब तो जनता ने बिल्कुल इनको इग्नोर कर दिया है। इनकी गुंडागर्दी से त्रस्त होकर के एकदम ये ठान लिया है कि अब की बार कमल का फूल खिलाना है। क्या नाम है आपका? अनुज साक। अनुज जी, सर जी जो बता रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं? कमल खिलेगा या फिर साइकिल आएगी? देखिए, मैं एक बात बता दूं, आज तक हिंदुस्तान में माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो धारा 370 हटाई गई है वो देश में हटाई गई है, जम्मू कश्मीर में हटाई गई है। लेकिन ये काम जसवंत नगर के अंदर धारा 370 हटाने का काम जनसंख्या करेगी। इस बार जनसंख्या मूड बना चुकी है कि शिवपाल सिंह यादव को भारी वोटों से उनको हराना है और इस बार जनसंख्या ने मन बना लिया है, कमल का बटन दबा के कमल के प्रत्याशी को जिताना है। हाँ, जनसंख्या ये जान चुकी है जसवंत नगर के अंदर जितनी गुंडई थी वो मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं थी। अब मैं जान रहा हूँ जसवंत नगर से भी ज़्यादा कहीं गुंडई रही होगी, लेकिन जसवंत नगर में बहुत गुंडई थी। यहाँ पूरे जसवंत नगर क्षेत्र का कोई भी चौराहा उठा लीजिए, वहाँ किसी को शाम को हिम्मत नहीं होती थी मजदूरी करके अपना पैसा घर ले जाने की। रास्ते में ही गुंडे छीन लिया करते थे और वहाँ गदर मचाया करते थे। यहाँ कोई भी अपने हिसाब से चलेगा। एक पान वाला, दुकान वाला, सेव वाला, ये जितने दुकानदार थे वो एक जाते थे गुंडे बनके कि 2 किलो सेव दे दो। उसने अगर पैसा धोखे से मांग लिया ना तो उसको थप्पड़ मारते थे कि साले इतनी औकात हो गई है कि तू हमसे पैसा मांगेगा। एक सिस्टम बना लिया था। आज माननीय योगी जी की सरकार के अंदर किसी गुंडे की हैसियत नहीं है कि किसी भी गरीब के हाथ में कोई कॉलर भी छू ले। ये योगी जी ने करके दिखाया है। सारे गुंडे माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके थे या तो ऊपर चले गए थे, उनका उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं था। आगामी 10 मार्च को आपको यह पता लग जाएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बाबा जी जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं वो गरीब जनता को, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। देखिए, गरीब जनता की अगर बात किया जाए ना, पूरा कोरोना काल में माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इतना राशन पानी दिया है कि आदमी, जनसंख्या, हमारे मजदूर खाने के बाद उसको बेच के भी अपना भरण पोषण कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि हर गांव गरीब को मिल रहा है ना, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसा नहीं है, ये उनको पता लग जाएगा इस चुनाव में क्या किए हैं योगी जी गरीब के लिए, क्या नहीं किए हैं। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार गरीब, दलित, कुचले लोगों के लिए ही है, किसी उसके गुंडा माफियों के लिए नहीं है। उनकी यहाँ जगह नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बता दिए हैं। हाँ, अरे बीजेपी छोड़ के सब जा रहे हैं, बोल रहे हैं दलितों की पार्टी है। देखिए, ये सब मौका परस्त लोग हैं। मौका पा लिए, माल काट लिए, उसके बाद चल दिए। ये अपना कोई नहीं देखते हैं।
आज तक मजदूर, दलित, गरीब के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। अगर किसी ने सोचा है तो माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने, जिन्होंने हमारे जितने भी गांव गरीब के लोग हैं ना, उनको घर दिया, शौचालय दिया, सारी व्यवस्थाएं बना के रखी हैं। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। प्रचंड। क्या नाम है आपका? श्रेयस मिश्रा। अच्छा ये बताइए, इस बार इतिहास लिखा जाएगा फिर इतिहास बदला जाएगा? पहले इतिहास बना था यहाँ रिकॉर्ड मतों से जीतने का, अब यहाँ इतिहास बनेगा चाचा के हारने का। चाचा को हरा के भेजेंगे? बिल्कुल। बोलते भैया उनका गढ़ है ये, कोई है नहीं। कोई गढ़ नहीं, गढ़ जनता का होता है, किसी नेता का नहीं होता है। जसवंत नगरी जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जसवंत नगर की सीट हम सभी लोग, यहाँ की पूरी आम जनता से लेके भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ कमल के फूल के लिए लगेगा और जसवंत नगर विधानसभा को यहाँ से विधायक ले जाके योगी जी की गोद में हम लोगों को डाल। अरे आप लोग इतना योगी योगी बोल रहे हैं, क्या कर दिया आप लोग के लिए योगी ने? माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री आवास योजना से 2.5 लाख रुपए लोगों को मिला। तब मेरे यहाँ एक समाजवादी पार्टी के लोग पहुँचते हैं वहाँ झंडा लगाने, तो वो मुस्लिम समाज का लोग यहाँ बोलते हैं, मुस्लिम समाज के लोग ने उसने बोला कि मुझे योगी जी, मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए दिया है, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि इस पे आप स्टिकर ना लगाएं समाजवादी पार्टी का। और उसको राशन, यहाँ तक तेल और सब, लॉकडाउन में आदमी काम नहीं कर पाया तो उसे 2-2 टाइम राशन दिया, मुफ्त में राशन दिया। जिसके यहाँ चूल्हा जलता था उसको सिलेंडर दिया, किसान सम्मान निधि देने का काम किया मोदी जी ने, योगी जी ने। और यहाँ जो अराजकता का माहौल था, जो गुंडे माफिया यहाँ घूम रहे थे, उनके विभाग बटे हुए थे। कोई शराब बेचना है, किसी को पकड़ करनी है, तो यहाँ उनके विभाग बटे हुए थे। जब से योगी जी ने शपथ लिया है तब से यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। और यहाँ के लोग, आम जनता यहाँ की यही चाहती है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार तो बनेगी ही, लेकिन जसवंत नगर की सीट को भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुँचा। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन जी, अच्छा ये बताइए कि जसवंत नगर से क्या होने वाला है इस बार? पलटेगी कि फिर वही इतिहास? इस बार कमल का फूल खिलेगा और साइकिल की तानें टूटेंगी। साइकिल की तानों को तोड़ने का काम जसवंत नगर की जनता करेगी। और जब एक प्रत्याशी के साथ उस जनता जब प्रचारक बन जाए तो निश्चित तौर पर मान लिया जाता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। जीत रही है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि भैया साइकिल में सवारी करने के लिए सब लोग आ गए हैं, चाचा भी आ गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी आ गए, दर सिंह चौहान भी आ गए, आप कौन हराएगा उन्हें? वो ये भी बोल रहे थे कि ब्राह्मण उनके साथ है, मगर जो उन्होंने फरसा लगाया था ब्राह्मणों के शान के लिए, उस फरसे में भी घोटाला कर लिया। अभी 4 दिन पहले चंद बरसात हुई और वो फरसा बह गया। बरसात में, जरा सी बरसात में बह गया फरसा। और ये क्या साथ देंगे ब्राह्मणों का? जो ये ब्राह्मणों का साथ देने की बात कर रहा है, साथ नहीं देंगे? नहीं देंगे। इधर आइए। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी। जी हाँ। ये बताइए कि आपका साथ कौन देने वाला है, किस पे विश्वास है आपको? हम कमल के फूल में वोट देंगे। हम वो सब चीज़ देती है हमको। 2 महीने में 2 बार गल्ला दे रहा है, 500 रुपये पेंसिल दे रहा है खेती के बारे में। हम शिवपाल को वोट देंगे, शिवपाल को हम देंगे कमल के फूल में वोट, हम उसी को देंगे। शिवपाल भैया ने इतना, शिवपाल चाचा ने इतना काम कर दिया आपको? अरे नहीं नहीं, हम तो कमल के फूल में ही वोट देंगे। हमको जब हर महीना 500 रुपये दे रहा है पेंसिल और 2 महीना गल्ला दे रहा है, तो हम कमल के फूल में देंगे योगी जी को। अच्छा, योगी जी आपको 500 रुपये दे रहे हैं, अखिलेश यादव 18,000 रुपये देने वाले। अरे कुछ नहीं, वो खाली जरे काटते, जरे काटने वाला आदमी है ये। क्या जरे काट दिया आप लोगों को? हाँ जरे काट दिया, पिटो कुटो और हट थाने में, हलो कौन उसने मारा, और वही गरीब मरता है साला। इसमें नहीं, इसमें तो खुले दस्त रहो, खुले दस्त लेटो। अच्छा। हाँ क्या परेशानी हुआ करती थी आपको पहले? हाँ बहुत परेशानी, हर चीज में पिट रहे, कुट रहे, हलो पुलिस पकड़ ले गई, चूतरों पे डंडा बजा रही है। और इसमें तो सुकनी सो रहे हैं आराम से, बहन बेटी से कोई मतलब नहीं, आराम से सो रहे हैं। अच्छा। हाँ। वो तो बोल रहे हैं महिला सुरक्षित ही नहीं है इसमें। अरे नहीं सर नहीं, कमल का ही फूल खिलेगा जसवंत नगर अब की बार देखना। अच्छा। जी हाँ। साइकिल नहीं पसंद है क्या? नहीं 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 साइकिल नहीं पसंद? नहीं। अच्छा, यहाँ आइए भैया। अच्छा ये बताइए कि अखिलेश यादव जी लगातार वादा पे वादा किए जा रहे हैं कि सबको लाइट बिल फ्री में मिलेगा और सबको 18,000 रुपये दिया जाएगा, समाजवादी पेंशन वापस लिया जाएगा। क्या लगता है कि इसका दांव सही पड़ेगा कि उल्टा पड़ जाएगा? देखिए मैं बात बताऊं, होता ये है, अब ये अपने अपने मैनिफेस्टो में ये सारी मुफ्त ये देंगे, मुफ्त ये देंगे, मुफ्त वो देंगे, ये सारी चीज़ें सब बेबुनियाद हैं।
सन 2012 के जब इनका कार्यकाल रहा है ना, एक 2005 से वो पेंशन वाला चल रहा है। हमारे घर से मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हमसे छोटा भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है। चुनाव में आते ही चुनाव आते ही ये बोल रहे हैं कि पेंशन चालू कर देंगे। 12 सन 2012 से लेके सन 2017 तक आप सरकार में रहे, सत्ता में रहे, आपने क्यों नहीं किया? आप बताइए क्यों नहीं किया? बिजली, अब बिजली मतलब 300 यूनिट दे रहे हैं आप, सन 2012 में आपने 10 यूनिट दे देते फ्री में, क्यों नहीं दिए? अब ये जान रहे हैं कि हमारी सत्ता जा रही है और हम यह जनता ने नकार दिया है, कोई मतलब नहीं है इनका, एकदम नकार दिया है, इसलिए अपनी अपनी कह रहे कि फ्री में। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा मानना है, ये हमें जानकारी है, हो सकता है इसमें कुछ इनकम्प्लीट हो, ज़्यादा नहीं बात बता रहे हम। एक विदेश में एक वियतनाम देश है, उसमें क्या हुआ कि सन 1997-98 का बात है, उसमें एक राजनेता ने सारी सुविधाएं फ्री करने का ऐलान कर दिया, उसकी जनता ने उसको चुन लिया। आज स्थिति उसकी वो है, जब उसकी जीडीपी बहुत अच्छी थी, वहाँ पे जनसंख्या खा रही थी, पी रही थी, जिस दिन उसने फ्री कर दिया वहाँ आज खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये फ्री के चक्कर में हमारे देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, फ्री के चक्कर में। इससे हमारा देश चलने वाला नहीं है। आप पैसा लीजिए और मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। आप यहाँ जसवंत नगर की जनता की अगर बात की है तो इनका गृह क्षेत्र है, ये गृह क्षेत्र होने के नाते यहाँ तो 22 घंटे 24 घंटे बिजली चला करती थी। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले और हैं, वहाँ 2-4 जिले छोड़ के उनसे पता कर लिए जाके 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे से ज़्यादा कभी बिजली नहीं चली है। ये फ्री तो करेंगे, इनको पता है ना, घर में बिजली देंगे फिर फ्री यहाँ करेंगे, ये सब सिस्टम चल रहा है, इनका कोई मतलब नहीं है। ये सब केवल जनता को परेशान करने के लिए, जनता हमारी तरफ कैसे आकर्षित हो, फ्री हम ये देंगे, फ्री हम ये देंगे, इसके अलावा इनके पास और कोई जुमला नहीं रह गया है, केवल जुमला दे रहे हैं और जनसंख्या इनके झांसे में नहीं आने वाली है। अब समझ लीजिएगा बात। अच्छा, जुमले की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे आइए, क्या नाम है आपका? अच्छा, यहाँ आइए, अपने यहाँ आइए। अरे आइए, आगे आइए, आप आगे आइए, अरे आगे आइए, एक बात करो, कौन है देखो, आ जाओ यहाँ पे आगे, ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ क्या विकास किया नहीं, ठीक समाजवादी है। पार्टी? अच्छा ये बताइए कि यहाँ से जो विधायक हैं शिवपाल यादव, उन्होंने क्या विकास कर दिया, क्या कुछ विकास किया यहाँ पे? देखिए, सैफई में उनने बड़े बड़े कॉलेज बनाए हैं और अपने उनने गांव में मेडिकल कॉलेज बना लिया, और जो मतलब इटावा से इतनी दूर है, हम लोग उससे वंचित रह जाते हैं, वहाँ उन्हीं लोगों का इलाज होता है। बड़े बड़े उन्हें और कॉलेज बना रखे हैं, उसमें कबूतर लैट्रिन कर रहे हैं और उनका कोई मतलब नहीं है। कट्टे तमंचे बेचने का उनने व्यापार किया है सपा सरकार में, और कोई दारू बेच रहा है, कोई कट्टा तमंचा बेच रहा है, वहाँ कबूतर रंग रहे हैं उसमें। उन बिल्डिंगों में क्या बोल रहे हैं? उन बिल्डिंगों में अराजक तत्व पल रहे हैं, है ना, वो माफिया पल रहे हैं। वहाँ पे इंडोर स्टेडियम बना दिया, सारी सुविधाएं। अगर ये सारी सुविधाएं जिले पे बनती, मैं समझता हूँ ये सारी सुविधाएं अगर जिले पे बनती ना, तो इसका विकास बहुत अलग होता। आप अच्छा किए, चलो मैं इस बात को मानता हूँ, आपने मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, इसमें गांव गरीब का लोग का इलाज हो रहा है, चलिए अच्छी बात है, मैं आपको इस बात के लिए उनको बधाई देता हूँ। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, जो बाहर का आदमी आता है, जब तक इनके संपर्क में नहीं है, वो भर्ती तक नहीं हो पाता है, उसका इलाज नहीं हो पाता। जब तक फोन पहुंच जाएगा उसका इलाज संभव है, फोन नहीं पहुंचेगा वो तड़प तड़प के मर जाएगा। अच्छा ये बताइए